वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा हम सबको पता है 25 को सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड के साइंस एग्जाम है, तो हमने सोचा एक बायोलॉजी का क्विक रिवीजन वीडियो बना देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, अब चाहो तो बाद में ये करके देख सकते हो। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो थोड़ा सा मुझे जूम करने दो। यस, ओके। सो ये पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस विथ इक्वेशन। साइड में मैंने मार्क्स भी मेंशन किया हुआ है, 5 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल। ओके, इक्वेशन की बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ये सब हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जाता है स्टोमेटा के थ्रू, वाटर जाता है रूट्स के थ्रू। रूट्स तो सबको पता होगा, स्टोमेटा जिनको नहीं पता, लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे, बट दे आर वेरी माइन्यूट एंड टाइनी पोर्स। तो उसी पोर्स से गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, O2 बाहर जाता है, तो उसी पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, ओके। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट पे, जो कि देता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस इतना ही याद कर लेना इक्वेशन, एंड दैट इज मोर देन एनफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। एक इंसान है सपोज, ओके, इंसान ए और इंसान बी। इंसान ए जो है ये बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है, लाइक अराउंड 1 किलोमीटर वो चल चल के जा रहा है। और दूसरा इंसान बी जो है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर। बट ये जो है ये स्प्रिंट करके जा रहा है, मतलब बहुत तेजी से दौड़ के जा रहा है। और ये जाहिर बात, एक ही तो ये 1 किलोमीटर दूर जा रहा है, बट ये थोड़ा सा वॉक करके जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो इंसान लंबा डिस्टेंस कवर करता है वो करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो इंसान शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ फुल स्पीड उसको वो फॉलो करता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब ये रेस्पिरेशन है क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है, यहाँ पे लेस एनर्जी कंजप्शन होता है। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। लेकिन अगर हम वही बात करें एनएरोबिक की, तो इसका प्रोडक्शन होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, सॉरी, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल। ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मतलब होता है किडनी का यूनिट्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है अंदर में, ये नंबर 2, यहाँ पे ब्लड फिल्टर आउट होता है, सॉरी यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये ब्लड फिल्टर आउट होके ये बाहर की तरफ जाता है, इस कप वाले शेप में जाता है जो 1 नंबर को लेबल किया है। तो ये कप वाला शेप को हम कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल, जिसका काम होता है फिल्ट्रेट को कलेक्ट करना। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो फिल्ट्रेट निकलता है वो इस कप में कलेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ से इस कप के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू, ये जो फिल्ट्रेट है ये यहाँ से पास ऑन हो जाता है। तो इसी ट्यूब को हम कहते हैं ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इस फिल्ट्रेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी रहते हैं। तो ये तो बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसको बाहर फेंक नहीं सकते। तो इसीलिए इसको बॉडी जो है वो वापस क्या करता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो इसी ट्यूब्स में होता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। खैर, अब ये जो थिक वाला पाइप है इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन करना। तो अल्टीमेटली अगर नेफ्रॉन का फंक्शन देखा जाए तो इसका काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, एट वाटर लेवल को बैलेंस करके रखना। नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम देख सकते हो ये तो पूरा एकदम 5 मार्क्स का है, तो इंपॉर्टेंट होगा ही। वेल, डबल सर्कुलेशन, एज द नेम सजेस्ट, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो हार्ट के थ्रू ट्वाइस, 2 बार मूव करके जाता है। देखो ये है हार्ट, हार्ट तो सबको पता होगा, ये उसके 4 चेम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इसके थ्रू 2 बार जो तुम्हारे ब्लड वेसल से या ब्लड कह लो, ये यहाँ से 2 टाइम्स घूम के जाता है, तो इसीलिए इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये वाला हो गया राइट पार्ट, एट्रियम, वेंट्रिकल, और ये वाला हो गया लेफ्ट पार्ट। तो जो राइट पार्ट में होता है ना, राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करते हैं।
कैसे ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में ट्रैवल करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ये जाता है लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। और वही अगर हम बात करें लेफ्ट वाला पार्ट की, तो लेफ्ट पार्ट जाता है सीधा बॉडी ऑर्गन्स के पास। और ये किस तरह का ब्लड कैरी करता है? ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू दी होल बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है टू दी होल बॉडी ऑर्गन्स, ओके। और इसका एडवांटेज क्या है? इट गिव्स एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वेल, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो यहाँ पे आता है, पहला चैप्टर खत्म हो गया, अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे, दैट इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी रिफ्लेक्स आर्क याद करना पड़ेगा, 5 मार्क्स का है। तो समझ लेते चीज़ें है क्या। देखो ये एक तुम्हारा मान लेते कोई हॉट पैन है जिसको आप छूते हो, फिर आपके ब्रेन में मैसेज आता है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब थोड़ा बारीकी से समझते हैं चीज़ों को। देखो दिस इज़ अ हॉट पैन। तो जैसे आपके बॉडी ने इसे टच किया तो आपके बॉडी के पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो रिसीव करेंगे। यहाँ पे कहीं पे रिसेप्टर्स होंगे जो कि सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है, कि ये जो हॉट पैन है इसको आपने टच किया तो आपका रिसेप्टर्स सिग्नल्स को रिसीव किया। और ये किसकी मदद से? सेंसरी न्यूरॉन की मदद से। ये जो तार जा रहा है ऐसे 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 करके, ये जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन की मदद से। कहाँ जा रहा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये जो मैसेज जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के पास, अब स्पाइनल कॉर्ड वापस से मैसेज भेजेगा इसको। किसके थ्रू भेजेगा? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू नहीं भेज सकता, किसके थ्रू भेजेगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा। अब यहाँ से जो जा रहा है दैट इज योर मोटर न्यूरॉन, वापस जा रहा है। और ये मोटर न्यूरॉन किसके पास जाएगा? इफेक्टर के पास जाएगा। यहाँ पे कहीं पे इफेक्टर मसल्स होगा, दिस वन। और ये इफेक्टर क्या करेगा? बॉडी का एक्शन करवाएगा कि अब इसने जो गर्म तवे को छुआ हुआ, अब हाथ को उसको वहाँ से क्या करना? ऑब्वियसली रिमूव करना पड़ेगा। तो ये रिमूव करने में कौन एक्शन जो होता है कि कौन हेल्प करता है करने में? दैट इज योर इफेक्टिव मसल्स, ठीक है। वापस एक बार क्विकली समझ लेते हैं। ये होता है रिसेप्टर मसल्स, या जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं। एंड उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड वापस मैसेज भेजता है, रिप्लाई बैक करता है किसकी मदद से? मोटर न्यूरॉन की मदद से। वापस ऐसे ऐसे करके जाएगा। अब ये मैसेज कौन रिसीव करेगा? इफेक्टर मसल्स रिसीव करेंगे। और इफेक्टर मसल्स एक्शन करवाते हैं, आपको हटाना है या जो भी करना है, जो भी बेसिक एक्शन है वो इफेक्टर मसल्स करते हैं, ठीक है। सो ये है पूरा रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ओके। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये 3 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली नर्वस कंट्रोल हार्मोनल कंट्रोल में डिफरेंस ये है कि ये फास्ट होता है, शॉर्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलता है। जबकि अगर आप हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो ये स्लो होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, केमिकल हार्मोन्स के काम के थ्रू काम करता है। तो अब एग्जाम्पल अगर ले लें तो इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा था कि इट वाज अ हॉट पैन, किसी ने टच किया, उसने तुरंत अपना हैंड को रिमूव किया, तो सब क्विकली हुआ। तो ये सारा एग्जाम्पल था नर्वस कंट्रोल का। और अगर हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, इंसुलिन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि शुगर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही ये हार्मोन आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो धीरे धीरे वो काम करता है, इंस्टेंटली काम नहीं करता, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनल कंट्रोल, ओके। नेक्स्ट आते हैं एड्रेलिन पे। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि इमरजेंसी के वक्त काम आता है। इससे क्या हो जाता है? आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, एंड इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। जैसे कि आपने देखा होगा ना, लाइक मान लेते हैं आपके पीछे एक बुल, ठीक है, एक बुल आपके पीछे भाग गया, तो आप क्या करोगे? खड़े तो नहीं रहोगे, ऑब्वियसली जान बचा के क्या करोगे? फ्लाइट, भागोगे, राइट। तो भागने के लिए जो इंस्टेंट एनर्जी आएगा वो कहाँ से आएगा? ये आएगा एड्रेनलिन की मदद से आएगा। तो बेसिकली एक इमरजेंसी हार्मोन होता है जो कि आपके सारे बॉडी फंक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा एड्रेनलिन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। खैर, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज चैप्टर 3, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो सबसे पहला आता है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 मार्क्स के रहेंगे। तो सेक्सुअल में जो होता है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं,
एक मदर एक फादर, लेकिन ए सेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट ही होता है, जैसे कि बैक्टीरिया के केस में। दूसरा, इसमें क्या होता है, जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो इनके बच्चे होंगे, उनमें वेरिएशंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं रहेगा, दोनों ही सेम दिख रहे होंगे। जैसे फादर होंगे वैसे ही मदर होंगे, वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे, सेम एग्जैक्ट दिखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, गैमेट्स लाइक स्पर्म हो गया या ओवम हो गया, ये होते हैं गैमेट्स, तो ये इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम बात करें ए सेक्सुअल की, तो यहाँ पे कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 5 मार्क्स का है, दैट इज योर बाइनरी फिजन। ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ें बता दे रहा, फिजन और एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब किसी भी चीज़ को मिक्स करना, लेकिन फिजन जहाँ पे आई वर्ड यूज़ किया गया है, सॉरी आई अल्फ़ाबेट ही यूज़ किया गया है, तो फिजन जहाँ पे आई देख लिया अगर, तो ये समझ लेना इसका मतलब होता है सेपरेट करना, किसी भी चीज़ को अलग करना, ब्रेक करना। तो फिजन और फ्यूजन में कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे यू है इसका मतलब मिक्स करना, और जहाँ पे आई लगा हुआ है इसका मतलब होता है सेपरेट करना। तो यहाँ पे तो फिजन दिया गया है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा होगा जहाँ पे कोई चीज़ें ब्रेक हो रहा होगा या सेपरेट हो रहा होगा। और बाइनरी वर्ड लगा गया है, बाई लगा गया, इसका मतलब बाई का मतलब टू होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जैसे कि आपने कहा था, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। ये कहाँ पे होता है? अमीबा में होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जैसे कि ये बैक्टीरिया है, या सॉरी अमीबा है। अब ये अमीबा जो है, ये जा रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल हाउस में डिवाइड हो जा रहा है, बराबर बराबर। ये देखो, दो आइडेंटिकल बन गए, ये जैसा है ये भी वैसा है, और इसके पेरेंट भी वैसे हैं। तो इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 5 मार्क्स का होगा, तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, लाइक टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। टेस्टिस स्पर्म बनाता है, वास डिफरेंस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, और यूरेथ्रा से बेसिकली स्पर्म पैसेज होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। थोड़ा सा आप देख लेना, और ये इन्फेक्शियस होता है, इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। इसके एग्जांपल है एचआईवी, एड्स, साइफिलिस, और इसका प्रिवेंशन होता है सेफ प्रैक्टिसेस एंड अवेयरनेस। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड आता है चैप्टर 4, सॉरी कहाँ है, यस, नेक्स्ट स्लाइड आता है चैप्टर 4, दैट इज योर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो सबसे पहले आते हैं मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड का मतलब जहाँ पे आप किसी सिंगल कैरेक्टर को लो, जैसे कि हम मान लेते हैं हम हाइट ले रहे हैं, ठीक है, या तो कलर ले सकते हैं, बट हम छोड़ो, जनरली यहाँ पे हाइट लेते हैं। अब हाइट के दो पहलू हो सकते हैं, या तो एक टॉल जैकी डोमिनेंट वाला, या तो फिर शॉर्ट छोटा वाला, स्मॉल टी। ठीक है, तो जहाँ पे हम किसी सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं, या तो हाइट को या तो कलर को, या ना, तो जहाँ पे सिंगल कैरेक्टर लेते हैं उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे यहाँ पे लिखा गया है टी डोमिनेंट डॉर्फ, यानी कि शॉर्ट वाले। ठीक है, F1 जनरेशन में सारे टॉल बनते हैं, F2 जनरेशन में 3 टॉल बनते हैं, एक डॉर्फ बनते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। तो सेपरेशन के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो ट्रेड्स होते हैं, बेसिकली ये वाले टॉल शॉर्ट, ये क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बनता रहता है, तो जो ट्रेड्स होते हैं जनरली ऐसे साथ रहते हैं। ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये सेपरेट हो जाता है, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, है ना, इस तरह से। सॉरी। तो अब आते हैं नेक्स्ट, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के डिफरेंसेस पे। ये 3 मार्क्स का होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। तो लेट्स सी, हम देख सकते हैं, ये एक, ये एक, ये एक। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता होगा, ये तो होगा टॉल और ये होगा शॉर्ट, मगर ये वाला होगा बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिकॉज ये बड़ा है तो ये भी होगा टॉल। ठीक है, इतना सबको आइडिया है। तो होता क्या है, अगर आप इन दोनों को कंसिडर करें, केवल इन दोनों को, स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। ओके, तो अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें, दिस वन एंड दिस वन, तो दोनों ही टॉल है, यानी कि फिजिकल लेवल पे दोनों ही आपको टॉल दिख रहे हैं। तो ये फिनोटाइप, इसे हम कहते हैं, जो फिजिकल लेवल पे दिख रहा है, इसे हम कहते हैं
फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप क्या है? ये है जीनोटाइप। अगर हम देखा जाए तो टी टी ये अलग जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये अलग जीनोटाइप है। तो यहाँ पे अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो दोनों ही सेम है, लेकिन जीनोटाइप की बात करें तो ये अलग जीनोटाइप हो जा रहा है, ये अलग जीनोटाइप हो जा रहा है, जेनेटिक मेकअप जिसे हम कहते हैं। तो दिस इज जीनोटाइप एंड दिस इज योर फिनोटाइप। जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। जैसे हम सबको पता है कि फीमेल का जो होता है एक्स एक्स होता है, मेल का एक्स वाई होता है, एंड फादर इज द वन हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, वेदर वो एक लड़की होगा या एक लड़का होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं फीमेल है एक्स एक्स और मेल है एक्स वाई। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से कोई सा भी एक्स आएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों एक्स है। लेकिन यहाँ से तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर एक एक्स आ गया तो ये क्या बन जाएगा, फीमेल। और अगर गलती से यहाँ पे एक वाई आ गया, सॉरी यहाँ पे एक अगर y आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेल। तो अल्टीमेटली डिसाइड कौन कर रहा है, फादर कर रहा है, एक्स वाई क्रोमोसोम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज चैप्टर 5 एनवायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है 10% लॉ। अब ये 10% लॉ है क्या? ये कहता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, ग्रास, डियर एंड लायन, बेसिकली फूड चेन उन्होंने बना दिया। तो होता क्या है कि ग्रास मान लेते हैं अगर 100% एनर्जी उसके पास है, मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं बट मान लेते हैं कि उसके पास 100% एनर्जी है। तो जब डियर ग्रास को कंज्यूम करेगा तो उसको 100% एनर्जी नहीं मिलेगा, उसको केवल कितना मिलेगा, 10%। बाकी 90% लॉस हो जाएगा। और वही सेम जाता है लायन के लिए, क्योंकि लायन जब डियर को खाएगा तो उसको भी पूरा 100% एनर्जी नहीं कंज्यूम कर पाएगा, कितना करेगा, केवल ही 10% ही एनर्जी कंज्यूम कर पाएगा। तो कहने का मतलब एनर्जी हर एक लेवल पे डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर 10% लॉ। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंक्रीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जब हार्मफुल केमिकल्स आपके हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे, हायर फूड चेन लेवल पे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल के थ्रू, डीडीटी अक्यूमुलेशन इन फूड चेन। मान लेते हैं डीडीटी, डीडीटी एक टाइप का पेस्टिसाइड होता है जिसको आप क्रॉप्स में छिड़कते हो सो दैट वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह ना लगे। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़कोगे, यहाँ पे ज़्यादा डीडीटी छिड़कोगे तो ये क्रॉप्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्मफुल। अब इसी हार्मफुल चीज़ों को अगर एक ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उसे भी बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर पे, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 5 मार्क्स का होगा। सो यही कहता है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, which mainly focuses on conservation, judicious use and renewable resources। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अभी बहुत किसी ने सुना भी होगा, सदगुरु का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज़ योर सेव सॉइल, ठीक है। तो सदगुरु बेसिकली सॉइल को सेव कर रहे हैं। अब किस लिए सेव कर रहे हैं? सो दैट हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए सॉइल बच सके। अभी के टाइम में सॉइल का क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया है, तो इसीलिए उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। लोग बहुत अच्छी तरह से हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। खैर, एनीवे, सो द पॉइंट इज़ वो सेव क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बच सके, which is an example of sustainable development। Okay, so अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, दैट इज योर दी 5R प्रिंसिपल। ये 3 मार्क्स का होगा। और ये प्रिंसिपल का जो मेन मोटो है ये है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम से कम कंट्रोल करना या फिर जितना हद तक रिड्यूस कर सके। Okay? और ये 5R क्या कहता है देख लेते हैं। सबसे पहला, रिफ्यूज। किसको रिफ्यूज करना है? खराब चीज़ों को, लाइक प्लास्टिक्स को रिफ्यूज करना है। रिड्यूस करना है जितने भी आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे कि ऑयल हो गया, एक एग्जांपल देते रहो, तो इनका लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूज़ करना है, सॉइल्स इस टाइप की चीज़ें, तो इनको प्रॉपर्ली लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है। दूसरा, रिड्यूस, हम बहुत सॉरी रीयूज़, हम बहुत सारी चीज़ों को फेंक देते हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसे रीयूज़ करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो है वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, रीपर्पज़। जैसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक खाली वेस्ट पड़ा हुआ है, एक खाली कुछ डब्बा पड़ा हुआ है, तो उसको आप नहीं फेंक के आप उसमें प्लांट्स लगा सकते हो। सो दिस इज़ रीपर्पज़। नेक्स्ट इज़ रिसाइकिल। जैसे कि तुम्हें सबको पता होगा प्लास्टिक्स को, इन सारी चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर 5R प्रिंसिपल। वेल, इसी के साथ आज का सेशन को ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू सभी को इतने तक बने रहने के लिए। और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।